नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन। इन ए फील्ड द क्रॉप नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स जर्मिनेशन अंटिल इट्स हार्वेस्टिंग। एक फील्ड में, खेत में, द क्रॉप नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड, यानी कि हमें सतत रूप से उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक, यानी काट करके गेहूं को निकाल करके अपने घर लाने तक। द क्रॉप बीइंग इन एन ओपन एटमॉस्फेयर इज एक्सपोज टू मैनी फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स आंधी, तूफान, बारिश, बायोलॉजिकल फैक्टर्स तमाम तरीके के इंसेक्ट्स के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय करना। द फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड रेन, स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म। The destruction and falling down of crop due to storm of hailstorm is called lodging, यानी कि वही बताया उन्होंने, वर्षा है, तूफान है, ओले गिरना है, ये सब हमारी फसल को बर्बाद करेंगे। द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट, यानी टिड्डी, वर्तमान में आप देख रहे हो पाकिस्तान से इंडिया में भी अटैक कर रही है। स्टेम बोरर्स, ग्रासोफर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। All the organisms that affect plant by damaging them are called pests. इनको हम पेस्ट बोल देंगे, उसको क्या बोलेंगे? लॉजिंग। अब वेज टू प्रोटेक्ट क्रॉप, तरीके क्या होंगे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के? फार्मर्स हैज़ नो कंट्रोल ओवर द नेचुरल फैक्टर्स। किसानों के पास जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए कोई तरीका नहीं है, except that he is expected to follow the proper schedule of plantation and harvesting that is specific for each crop। सिवाय इसके कि जो एक पैटर्न है कि हम नवंबर के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में गेहूँ को बो दें और अप्रैल के लास्ट वीक तक उसको काट के अपने घर ले आएँ, यानी एक निश्चित पैटर्न पर हम चलें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। द बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट इफ़ असेस्ड अर्ली। अगर हमें जल्दी पता चल जाए कि हमारे खेत में कौन सा रोग फैल रहा है, हमारी फसल में कौन सा रोग फैल रहा है, तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिंग ए फेंस एट द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज्ड बाई स्ट्रे कैटल। जो घुमंतू जानवर हैं उसके लिए हम तारों की एक चार दीवारी अपने खेत के चारों ओर बना सकते हैं। पुटिंग अप ए स्केयर क्रॉप, देखा होगा एक पुतला बना के टांग लगा देते हैं खेत में। हैव टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज टू द क्रॉप बाय द बर्ड्स, जो कि पक्षियों से क्रॉप को बचाता है। इंसेक्टिसाइड्स फॉर किलिंग इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट, फंजीसाइड्स फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगस, लोकस्ट, टिड्डी। द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट एंड डैमेज कॉज्ड बाय देम टू द क्रॉप। Pesticides are mostly sprayed using a sprayer, either manually or by using a small aircraft for locusts and grasshoppers in a large area to prevent the loss caused by them. In case of bacterial or fungal disease, the initial diagnosis can help reduce the infection by uprooting the infected plant along with the alternate host plants if any। देखिए, अगर सबसे पहले पॉइंट 5, यानी द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हेल्प टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट एंड डैमेज कॉज्ड बाय देम टू द क्रॉप। हम क्या कर सकते हैं? पेस्टिसाइड्स हमारी मदद इसमें करेगा अगर हमें समय रहते ही पता चलता है कि हमारे खेत में कौन सा रोग लगा हुआ है, हम उसको स्प्रे करें। तो मैनुअली अब एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं, ये हमारी टिड्डी या इनसे बड़े एरिया में हमको अगर टिड्डियाँ हमला कर रही हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अपनी फसल बचाने के लिए। फंगस या वायरल इन्फेक्शंस फैल रहा है तो उसके लिए भी हमें केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ेगा, या कॉमन भाषा में कहें तो दवा का प्रयोग करना पड़ेगा, दवा को बीमारी से फसल को बचाने के लिए। इसको आप स्मार्ट क्लास से समझिए। In this module, you will learn about crop protection. You
will learn about crop protection. What are weeds? The beautiful flowers that we see among the crops are called weeds because they are undesirable on a field. These weeds compete with the crop for nutrients, water, air, and sunlight. Hence, they should be removed if we wish to have optimum crop. Some weeds can also be poisonous for animals and humans. The process of removing weeds is called weeding. Farmers adopt many ways to get rid of weeds. Tilling the soil before sowing seeds uproots and kills the weeds. Weeds can be removed by uprooting them. A seed drill or khurpi may be used to remove weeds. Weeds can be removed manually anytime by uprooting them. However, the best time to remove weeds is before they produce flowers and seeds. What are weedicides? Growth of weeds can also be controlled by using certain chemicals like 2,4-D, a systemic weedicide. These chemicals are used in dilute form and spread with a sprayer during vegetative growth of weeds before they flower or seed. They kill the weeds and stop their propagation in the field. Weedicides are harmful in nature and hence farmers always use them in dilute form. They are extra careful and cover their nose and mouth while spraying. However, chemicals should only be used if manual removal of weeds is not possible at all. इस भाग में आप फसल सुरक्षा के बारे में सीखेंगे। खरपतवार क्या है? सुंदर फूल जो हम फसलों के बीच देख रहे हैं खरपतवार कहलाते हैं, क्योंकि वे खेत में अवांछनीय हैं। ये खरपतवार फसल के साथ पोषक पदार्थों, जल, हवा और सूर्य के प्रकाश की स्पर्धा करके खींच लेते हैं। इस कारण यदि हम अच्छी फसल चाहते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। कुछ खरपतवार जानवरों और मनुष्यों के लिए जहरीले भी होते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए किसान अनेक तरीके अपनाते हैं। बीजों को बोने से पहले खेत जोतते, खरपतवार को उखाड़ते और हटाते हैं। खरपतवार को जड़ सहित उखाड़कर हटाया जा सकता है। खरपतवार को हटाने में हैरो या खुरपी का भी उपयोग किया जा सकता है। खरपतवार को किसी भी समय हाथ से जड़ सहित उखाड़कर हटाया जा सकता है। हालांकि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें फूल आने एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार नाशी क्या है? खरपतवार की वृद्धि कुछ रसायनों जैसे 2,4-D दैहिक खरपतवार नाशी के उपयोग द्वारा भी नियंत्रित की जा सकती है। इन रसायनों का उपयोग जल में मिलाकर और स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खरपतवार की वृद्धि के समय फूल आने एवं बीज बनने के पहले ही छिड़काव करके करते हैं। खरपतवार नाशी हानिकारक होते हैं और इस कारण किसान हमेशा
उन्हें जल में मिलाकर उपयोग करते हैं। वे बहुत सावधान रहते हैं और छिड़काव के समय अपनी नाक और मुंह ढक लेते हैं। हालांकि यदि खरपतवार को पूरी तरह हाथ से हटाना संभव न हो तो ही रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए।